अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, ये सूरह निसा की पहली आयत करीमा है। जिस आयत करीमा की इब्तिदा अल्लाह तबारक व तआला ने या अय्युहन नास से फरमाई। आम तौर पर ये जो खिताब होता है या अय्युहन नास, ये अहले मक्का को मुखातब बनाकर होता है। लेकिन इससे पहले वाली मजलिस के अंदर आप हजरात के सामने ये बात आई थी कि ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी में नाजिल हुई है। तो या अय्युहन नास की बजाय या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस तरीके से खिताब होना चाहिए, लेकिन खिताब हुआ है या अय्युहन नास। तो उलमा ने उसका जवाब ये दिया है कि ये कोई कायदा कुल्लिया नहीं, यानी हमेशा ऐसा ही हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। एक बात। दूसरा, इस आयत करीमा की इब्तिदा के अंदर लफ्ज़ नास आया है। क्या आया है? नास। अब नास किससे बना है? ये लफ्ज़ जो है वो किससे निकला है और किससे बना है, उसका माद्दाए इश्तिक़ाक़ क्या है? तो अहले लुगत फरमाते हैं कि नून वाव और सीन, जिसको कहते हैं नफ्स, और उसका माना होता है इज़्तिराब, और हमारी सादा जुबान के अंदर उसका तर्जमा होता है बेचैनी। क्या? नास का माना क्या है? बेचैनी। कि इंसान यानी ए लोगों, तुम्हारी तबीयत कुछ ऐसी, सुन्नत पढ़ने वाला, तुम्हारी तबीयत कुछ ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारे दिल के अंदर लोगों के बारे में बेचैन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेचैनी होनी चाहिए, इस्तिराब होना चाहिए। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक आपने किताबों के अंदर सुना होगा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतवासिलुल अहज़ान और दाइमुल फिक्र रहते थे, यानी हमेशा आप गमगीन रहते थे। क्या रहते थे भाई? हमेशा आप गमगीन रहते थे। किसका गम था? किसकी फिक्र थी? अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कि यह उम्मत का गम हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहता था कि उम्मत अल्लाह की रज़ामंदी वाले आमाल पर कैसे आ जाए और अल्लाह की नाराजगी वाले आमाल से कैसे बच जाए। और यही तरीका हमारे असलाफ का रहा। आपने सुना होगा बानी तबलीग हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैहि के सिलसिले के अंदर कि आपके बारे में किताबों के अंदर लिखा है कि हजरत वाला का जब निकाह हुआ और जब शबे ज़ुफ़ाफ़, तो शबे ज़ुफ़ाफ़ के मौके पर दुल्हा लोग तो क्या क्या दिन में इरादे लेकर जाते हैं, लेकिन हजरत वाला शबे ज़ुफ़ाफ़ में अपनी बीवी को ये कहने लगे कि देख, आज तक उम्मत के लिए रोने वाली 2 आंखें थी, चल उठ और मुसल्ले पर बैठ जा और अल्लाह के सामने रोने वाली बन जा। यानी आज से उम्मत के लिए रोने वाली 4 आंखें हो जाए। 2 थी और 2 ओढ़ गई। किताबों के अंदर लिखा है, आप बीती के अंदर लिखा है, हज़रत शेख
मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा है कि मैंने अपनी निगाहों से दो अकाबिर को रात के आखिरी हिस्से के अंदर बहुत रोते हुए देखा है। एक तो खुद मेरे वालिद मोहतरम हजरत यहया, और दूसरे फरमाया कि शेख मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि रात के आखिरी हिस्से में उम्मत के गम में वो इस कदर रोते थे कि जिसके रोने की वजह से मेरे जैसा जिसकी नींद कभी आसानी के साथ आंख न खुल जाए, ऐसा आदमी भी उनके रोने की वजह से उठ जाया करता है। जरा अंदाजा लगाओ कि लोग किस तरीके से रात के आखिरी हिस्से में रोते थे अल्लाह के साथ। और शेख मदनी के बारे में तो हजरत ने फरमाया कि इनके रोने की आवाज इस तरीके से आती थी कि जिस तरीके से किसी लड़के को पीटा गया हो तो मार खाते वक्त बच्चा कैसे रोता है, तो किस तरीके से वो रोते थे। और मौलाना अजहर साहब फरमाते हैं कि मैंने शेख मदनी को देखा है, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाहि अलैहि को, कि वो जब तहज्जुद के वक्त में उठते थे रात के वक्त, तो मैं उनके करीब के अंदर एक तौलिया पेश कर दिया करता था, जिसको हमारी जुबान में नेपकिन कहा जाता है। तो ये नेपकिन उनके करीब रख देता था। हजरत इस कदर रात के आखिरी हिस्से के अंदर रोते थे कि आंसुओं की धार चली जाया करती, और इस नेपकिन से वो पूछ लिया करते थे। और इस तरह आपका रोना था कि बाकायदा नेपकिन को निचोड़ा जाए तो आंसू टपकते थे। इस कदर इनका रोना था अकाबिर। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि जो लफ्ज है ना नास, ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि उम्मत की बेचैनी, उम्मत बेकरारी, उम्मत के हालात इंसान को रुलाए और उम्मत की फिक्र इंसान को खा जाए। इसीलिए एक जासूस सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के अंदर दाखिल हो गया। वो जासूसी के लिए आया था कि ये लोग कौन है, हम उसकी जासूसी करें। किताबों के अंदर लिखा है कि जब उसने जासूसी का रिपोर्ट पेश किया, हाँ, तो क्या कहा, बिल्लैल रुहबान, कि इनकी रात अल्लाह के सामने गिरगिराने के अंदर गुजरती है। वह बिन्नाहार फुरसान, और उनके दिन घोड़े पर सवार होकर गुजरते, यानी रात को अल्लाह के सामने रोते हैं और दिन के अंदर वो एलाए कलीमतुल्लाह के लिए दुश्मनों से जंग करने के लिए घोड़े पर सवार हो जाते हैं। और आगे फरमाया कि उनका मालिक का लड़का भी अगर चोरी करता है तो उसके हाथ को काट दिए जाते हैं, और उसके मालिक का लड़का अगर जीना करता है तो उसको भी रज्म कर दिया जाता है, ताकि तमाम लोगों के सामने इंसाफ जाहिर हो जाए। ये इनके हाल। पता चला रात का रोना और दीन की मेहनत, इन दोनों के अंदर जोड़ है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर हर चीज का जोड़ा पैदा किया है। आसमान और जमीन का जोड़ा है। आसमान पानी बरसाता है तो जमीन खेती उगाती है। पता चला ये जोड़ा है कि जिसके जरिए से फल वजूद के अंदर आया। इस तरीके से रात का रोना और दीन की मेहनत, ये भी एक जोड़ा है कि रात को रोएगा, दीन को मेहनत करेगा तो इंशाअल्लाह फल नमूदार होगा, इंशाअल्लाह फल नमूदार होगा। तो खैर मैं ये कह रहा था, या युहन्नास, ए लोगो, फिर फरमाया इत्तकू, अल्लाह से डरो। तो तकवा का पहला दर्जा क्या है? तकवा का पहला दर्जा यह है कि इंसान अपने आप को शिर्क से बचाए। किससे बचाए? तौहीद को अपनाए। हाँ, यह पहला दर्जा है। और दूसरा दर्जा क्या है? तो कि दूसरा दर्जा यह है कि इंसान अपनी जिंदगी अल्लाह की रजामंदी वाले आमाल में गुजारे और जिन चीजों से अल्लाह ने रोका है, मनहियात है, उससे अपने आप को बचाए। यह तकवा का दूसरा दर्जा है। फिर फरमाया इत्तकू रब्बकुम, तुम्हारे रब से डरो। यह अल्लाह का सिफाती नाम है, रब। सिफाती नाम तो अल्लाह तबारक व तआला के बहुत सारे हैं, लेकिन सिफाती नाम में से
अल्लाह ने अपने सिफत इनाम रब को यहां पर मुंतखब फरमाया, तो कोई ना कोई तो इशारा होगा, अल्लाह की कोई हिकमत जरूर होगी। तो क्या इशारा क्या है, हिकमत क्या है इसके बाद रब को लाने की? तो उलमा ने लिखा है ये इशारा है इस बात की तरफ कि तुम्हारी परवरिश करने वाला तुम्हारा रब है। कौन है? वही तुम्हारा कफील है। तो जब वही तुम्हारी परवरिश करता है और परवरिश तरीके से करता है कि तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करता है, तो जरा आप गौर करें, सोचे कि हक भी यही बनता है कि तुम उसकी जात के साथ किसी को शरीक न ठहराओ, उसके सिफात में तुम किसी को शरीक न ठहराओ। हक भी यही बनता है कि तुम उसकी मर्जियात पर अपनी जिंदगी को गुजारो। हक ये बनता है कि तुम उसकी नाराजगी वाले आमाल को न करो। इसलिए यहां पर लाए अपनी सिफत कौन सी भाई? रब। रब किसे कहते हैं? तो क्या रब कहते हैं कि अदम से वजूद में लाने वाली जात। साइंसदान जब कोई चीज को बनाता है तो उसके पास पहले मादा होता है, उस मादे से वो चीज को वजूद में लाता है। ऐसे उसके पास कोई चीज वजूद में नहीं आती। लेकिन अल्लाह रब वो है कि जो बगैर मादा के किसी चीज को अदम से वजूद के अंदर लाए, उसे कहा जाता है रब। पहला काम रब। दूसरा काम कि जो चीज उसने पैदा कर दी तो उसकी बका का सामान पैदा कर दे कि वो बाकी रह जाए, वो कहीं फना न हो जाए, वो कहीं खत्म न हो जाए, तो इसको कहा जाता है रब। रब ने हमें पैदा किया। बचपन के अंदर जब हम आए तो हमारी गिज़ा दूध को बनाया और दूध के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन निजाम कायम किया और इसी तरतीब से अल्लाह तबारक व तआला हमारी परवरिश करता रहा। रब किसे कहते हैं? तो क्या रब कहा जाता है जब किसी चीज को पैदा किया, उसको बाकी रखने का सामान किया, फना होने से बचाया, तो क्या बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता उसको उस तरक्की पर पहुंचा दे कि उसको कमाल तक पहुंचा दे। तो अल्लाह ने हमारी परवरिश कैसे की? बचपन से लेकर परवरिश करता रहा यहां तक कि हमें जवानी के आलम तक मजबूत बना। तो इसको कहा जाता है रब। तो कहा या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, डरो तुम्हारे रब से जिसने तुमको पैदा किया। अब किससे पैदा किया? तो क्या मिन नफ्सिन वाहिदा, एक नफ्स से पैदा किया। अब यहां नफ्स वाहिदा से हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुतय्यन नहीं है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया, बल्कि यहां नफ्स से मुराद, पहले तो नफ्स का तर्जमा समझ लीजिए। नफ्स के माने मुख्तलिफ है। एक तो होता है रूह, एक है जिस्म, एक है जिस्म जी, और इसी तरीके से जौहर। इन सब को नफ्स कहा जाता है। यहां नफ्स वाहिदा से इंसान का नफ्स मुराद है। हजरत अक़दस मौलाना सईद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरकदहू फरमाते हैं कि यहां नफ्स से मुराद नफ्स इंसानी मुराद है और नफ्स इंसानी से नफ्स नातिका मुराद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात को नफ्स नातिका से पैदा किया। किससे पैदा किया भाई? नफ्स नातिका से पैदा किया। अब जरा आप देखें, इसको समझिए कि कायनात के अंदर जितनी मखलूकात है और सारी मखलूकात बिल वास्ता या बिला वास्ता अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी से पैदा की। जितनी भी मखलूकात, कीड़े मकोड़े हैं, बहुत सारी मखलूकात ऐसी है जो अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी से पैदा की। फल के अंदर कीड़े कहां से आए? ये मिट्टी से पैदा हुए। इंसान के जिस्म के अंदर कीड़े कहां से आए? तो मिट्टी से पैदा हुए। बारिश हुई, खेत के अंदर कीड़े आ गए, कीड़े कहां से आए? ये मकोड़े कहां से आए? तो मिट्टी से डायरेक्ट पैदा हो गए। इसलिए आपने देखा होगा बारिश की सीजन के अंदर आम जगहों के ऊपर आप देखें तो क्या कहते हैं, मखमल जैसी, जिसको हमारी जुबान में बिलबोर्ड कहते हैं, हाँ, ये बिलबोर्ड आ जाती है, कुछ दिन रहती है फिर गायब हो जाती है। तो ये डायरेक्ट किससे पैदा हुई? तो मिट्टी से पैदा हुई। तो कई मखलूकात ऐसी है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने डायरेक्ट मिट्टी से पैदा किया
फिर एक वक्त तक वो रहती है, फिर वो मर जाती है, उसी की कयामत, वो खत्म हो गई। बहुत सी मखलूकात ऐसी है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मट्टी से पैदा तो किया, लेकिन मट्टी से पैदा करने के बाद उसके अंदर तवालुद और तनासुल भी चले, यानी उसकी औलादे भी हुई, नस्लें भी चली। मिसाल के तौर पर समझिए कि एक तालाब है, इस तालाब के अंदर न पानी आता है न जाता है, वहीं पर ठहरा हुआ पानी, मुंजमिद पानी है, कुछ अरसे तक रहेगा तो उसकी मट्टी से मछलियां खुद ब खुद पैदा होने लगी। तो मछलियां, मेंढक है, बारिश के सीजन के अंदर मेंढक ड्राउ ड्राउ करके निकल पड़ते हैं, ये कहां से आया? इसी को मट्टी से अल्लाह तबारक व तआला ने उसे पैदा किया। फिर यही मछलियां अंडे देती हैं और अंडे से फिर ये सिलसिला चल पड़ता है। तो कहने का मकसद, बहुत सारी मखलूकात ऐसी हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मट्टी से पैदा किया, फिर उसके बाद उसका तवालुद और तनासुल का सिलसिला चला। लेकिन ये बड़ी बड़ी मखलूकात जो है, घोड़े, हाथी, ऊंट है और जानवर है, मुर्गी है, इंसान है, ये सब कुछ है, उसका पहला जोड़ा अल्लाह तबारक व तआला ने मट्टी से पैदा किया। किससे पैदा किया भाई? पहला जोड़ा अल्लाह ने मट्टी से पैदा किया, उसके बाद उसका तवालुद और तनासुल का सिलसिला चला। समझ में आई बात? अब कोई मट्टी से पैदा नहीं होगा। तो इससे पता यह चला कि यह मसला भी हल हो गया कि पहले मुर्गी पैदा हुई या अंडा पैदा हुआ। समझ में आई बात? पहले अंडा के पहले मुर्गी। तो इससे वजाहत हो गई कि पहले अल्लाह तबारक व तआला ने एक जोड़ा मुर्गी और मुर्गे का मट्टी से बनाया और उसके बाद तवालुद और तनासुल चला, तो फिर अंडा हुआ, फिर अंडे से बच्चों का सिलसिला चला। तो ये मखलूकात के पैदा करने की तरतीब है। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। अब जरा देखें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने मट्टी से बनाया और हजरत हव्वा को भी अल्लाह तबारक व तआला ने किससे बनाया? मट्टी से बनाया। जैसे बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बना और उससे जो मट्टी बची थी, उससे अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हव्वा को बनाया। समझ में आई बात? इसकी तफसीर इंशाअल्लाह आइंदा कल करेंगे। आज समझ लीजिए इतना कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के सिलसिले के अंदर कुरान करीम की मुख्तलिफ आयात करीमा में मुख्तलिफ अल्फाज है। कई आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से बनाया। किससे बनाया? मुतलक मट्टी, हाँ, कोई भी मट्टी। इसलिए लिखा है, बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि पूरी दुनिया की मट्टी को इकट्ठा किया गया था, यहां से लिया, वहां से लिया, वहां से लिया, वहां से लिया। तो हर जमीन की मट्टी एक जैसी तो नहीं होती, बाज कठिन होती है, बाज नरम होती है। इसलिए इंसान का मिजाज भी ऐसा है, बाजों का नरम है, बाजों का सख्त है, बाज सुर्ख होती है, बाज सफेद होती है। इसलिए इंसान मुख्तलिफ रंगत के हैं। बाज अच्छी मिट्टी होती है, बाज बुरी मिट्टी होती है। इसलिए इंसानों में से बाज अच्छे अखलाक वाले हैं, बाज बुरे अखलाक वाले, खबीस तबीयत वाले हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान करीम की बाज जगहों से पता यह चलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मुतलक मट्टी से बनाया। और कुरान करीम में बाज जगह पर यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी के जोहर से बनाया। जोहर कहते हैं खुलासे से। आप किसी चीज को ले ले, फिर उसको निचोड़ डालें तो उसका खुलासा निकलता है, उसको कहा जाता है जोहर। फरमाया कि मट्टी के खुलासे से बनाया। और बाज जगह पर कुरान करीम में है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को सड़े हुए गारे से बनाया। कैसे गारे से? हाँ, कि जो बजता था, मिन सलसाली मिन हमाइन मसनून, सड़ा हुआ गाड़ा और भी खन खन बजने वाला, ऐसे गाड़े से बना। बाज जगह पर अल्लाह ने फरमाया कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को मिन तीन लाज़िम, चपकती हुई मिट्टी से बनाया। जो मिट्टी चपक जाती ऐसी मिट्टी से बना। और बाज जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मिन सलसालिन कल फख्खार, कि आग में दगाई हुई मिट्टी हो ना, और फिर जो बचती है ना, तो कि उस मिट्टी से बना।
अब सवाल ये है, कहीं ये तस्कीरा, कहीं ये जिक्र, कहीं ये जिक्र, कहीं ये जिक्र, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को किससे बनाया? तो कुर्बान जाए उलमाए किराम पर कि इन्होंने मसला हल कर दिया, हम जैसों के लिए आसान कर दिया। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मुतलक मट्टी को लिया जमीन की, और फिर उठ मट्टी का जोहर निकाला। तो पहली दो आयत करीमा आ गई, जोहर निकाला, और फिर उसको पानी डालकर गोंदा। जिस तरीके से औरतें होती है वो लोट को क्या करती है भाई, गोंदती है ना, तो फिर लोट चपक जाता है हाथों के अंदर। तो इस तरीके से वो मट्टी भी कैसे हो गई, चपकने वाली हो गई। तो ये 3 आयत का खुलासा हो गया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरीके से आटे को गोंद कर रख दिया जाए, इस तरीके से मट्टी को गोंद कर अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कर दिया भाई, रख दिया। और जब कोई चीज रख दी जाती है तो फिर उसमें क्या हो जाती है, बदबू आ जाया करती है ना। तो जिस कुरान करीम में ये भी है ना कि मिन सलसालिन मिन हमिन मसनून, सड़े हुए गाड़े से, बदबूदार गाड़े से, तो ये भी हो गया। फिर जब ये चीज हो गई तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस गारे से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया। क्या बनाया, पुतला बनाया। अब जब कोई चीज सूख जाती है तो उसके अंदर आवाज पैदा हो जाती है, और खास तौर पर भी अगर इस पुतले को आग के अंदर तपा दिया जाए तो आवाज और तेज हो जाती है। जिस तरीके से मट्टी का बर्तन होता है तो पहले मट्टी ला दी जाती है, फिर मट्टी को पानी डाला जाता है, फिर पानी में गोंदा जाता है, फिर और मटका बनाया जाता है, फिर उस मटके को आग में तपाया जाता है, और जब आग के अंदर तप जाता है फिर उसके अंदर क्या होता है, बचता है। समझ में आई बात? तो अब जरा देखें कि अनासिर अरबा यानी इंसान की तख्लीक के अंदर ये चारों अनासिर पाए जाते हैं। आग भी है, पानी भी है, हवा भी है, मट्टी भी है। कि हजरत आदम के पुतले के अंदर अलैहिस्सलाम के पुतले के अंदर मट्टी भी थी, पानी के अंदर गोंदा तो पानी भी आया, सुखाया तो हवा भी आई, आग के अंदर तपाया तो आग भी आ गई। ये चारों अनासिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के अंदर आ गए। लेकिन गालिब सबसे ज्यादा मट्टी थी। सबसे ज्यादा क्या थी भाई, मट्टी थी। इसलिए कहा गया कि हमने आदम अलैहिस्सलाम को किससे बनाया, तो फरमाया या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ए लोगों तुम्हारे परवरदिगार से डरो जिसने तुमको पैदा किया, मिन नफ्सिन वाहिदा, एक नफ्स से यानी नफ्स नातिका से, व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उससे उसके जोड़े को बनाया। अब व खलक़ मिनहा ज़ौजहा की तफसीर इंशाअल्लाह आइंदा कल करूंगा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु शुक्रा व लकल मन्नु फज़ला, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलु, फसल्ली व सल्लिम अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलु, अफ़अल बिना कमा अंता अहलु, फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। या अहद समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद, या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन, या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंत, या हन्नान या मन्नान, या बदी समावाति वल अर्द, या ज़ल जलाली वल इकराम, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, ए अल्लाह हमारी मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा दे, ए अल्लाह अज़ाब कब्र से हमें बचा ले, हमारी कब्रों को नूर से मुनव्वर कर देना, जन्नतुल फिरदौस में हमारा ठिकाना बना देना, अज़ाब कब्र से हमें महफूज कर लेना, जन्नत के आला मकामात हमें नसीब फरमा दे, तेरी रज़ा वाली ज़िंदगी अता फरमा दे, तेरी नाराज़गी वाले अमाल से हिफाजत फरमा ले, तक़वा वाली ज़िंदगी दे दे, तहारत वाली ज़िंदगी दे दे, पाकीज़गी वाली ज़िंदगी दे दे, इज्जत वाली ज़िंदगी दे दे,
ज़िल्लती से हिफाजत फरमा ले, रुसवाई से हिफाजत फरमा ले। कलीमा वाली मौत दे देना, तेरी पसंदीदा मौत अता फरमाना। अचानक की मौत से हिफाजत फरमा लेना, मौत से पहले पहले वसीयत करने की तौफीक अता फरमा देना। सारे हुकूक अदा हो जाए ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा देना। हर गुनाह से पक्की व सच्ची तौबा कर चुके हो और हम तेरे पास आ रहे हो ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा देना। ए अल्लाह, हमारे मरहूमीन की मगफिरत फरमा दे, इनके कब्रों को नूर से मुनव्वर कर दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम उन्हें अता फरमा दे, जहन्नम से हिफाजत फरमा ले, तमाम की हिफाजत फरमा ले। रमज़ान का महीना आपने अपने फजल से हमें अता फरमाया है, आपने अपने रहम से हमें अता फरमाया है, अपने करम से अता फरमाया है। ए अल्लाह, इस रमज़ान को तेरी रज़ा वाले आमाल में गुजारने की तौफीक अता फरमा दे, तेरी नाराज़गी वाले आमाल से हिफाजत फरमा ले, खुसूसन गीबत से हिफाजत फरमा ले, झूठ से हिफाजत फरमा ले और ज़ुबान के हर गुनाह से हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह, रोज़े का असल मकसद जो है वो हमें हासिल फरमा दे, तकवा वाली ज़िंदगी दे दे, हमें नमाजी बना दे, हमें दीन का दाई बना दे, हमें मुत्तकी बना दे, हमें परहेजगार बना दे, हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, हमें नेक व सालेह औलाद अता फरमा और जो औलाद है या अल्लाह उनको नेक व सालेह बना दे, आखिरत का हमारे लिए बेहतरीन ज़ख़ीरा बना दे, हमारे लिए आंखों की ठंडक बना दे। ए अल्लाह, ये मजमा बैठा है, इनके हालात को तू ही जानता है, तेरे सिवा कोई नहीं जानता। कौन किस परेशानी के अंदर है, इनकी परेशानियों को दूर कर दे, उनकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। ए अल्लाह, इनके आरज़ुओं को पूरा फरमा दे, जो बीमार है उन्हें शिफा दे दे, जो जेलों में है उनको रिहाई दे दे, जो कर्जों में है उनको खलासी दे दे। हे अल्लाह, तेरे सिवा कोई नहीं है, तू ही मददगार है, तू ही हामी है, तू ही नासिर है। आप मदद कर दीजिए, आप मदद कर दीजिए, आप मदद कर दीजिए और आपकी मदद से इन तमाम को अपने हालात से निकाल दीजिए। हमें कुरान करीम की तिलावत करना आसान कर दीजिए और कुरान का पढ़ना आसान कर दे, कुरान का सुनना आसान कर दे, कुरान का सुनाना आसान कर दे, कुरान का याद करना आसान कर दे, कुरान का याद रखना आसान कर दे, कुरान का समझना आसान कर दे, कुरान का समझाना आसान कर दे। ए अल्लाह, सब आसान ही आसान कर दे और इत्तिबाए सुन्नत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना आसान फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन खैरि मा सअलक मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़क मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून बिरहमतिक।